सर ये भाई लीजिए। किसी के माँ की किस चीज़ का कीमत पैसा? क्या मेरी जाने माँ की तेरी भी। देखो क्या? कैसे कैसे करता है। चेतना ने तो मुझे बोला था तुम्हारी माँ ठीक हो गई और घर पर आ गई। नहीं सर, मेरी मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने आपसे इलाज के पैसे मांगे थे ताकि मैं माँ का ऑपरेशन करा सकूं, मगर आपने 50,000 देने की जगह मुझे 15,000 पकड़ा दिए। अब 15,000 रुपये में क्या ही होता है? ना मैं माँ का इलाज करा सका, ना अपनी माँ को बचा सका। पर तुमने जितने मुझसे पैसे मांगे थे मैंने सब चेतना को दे दिए थे, और उसने मुझे बोला था कि मैंने सारे पैसे दे दिए और उसकी माँ ठीक है। रोज़ रोज़ मैं तुम्हारी माँ के हाल चाल पूछता था, तो ये तुम कैसे कह सकते हो? चेतना मैम ने तो बस मुझे 15,000 रुपये दिए थे और कहा कि सर का कहना है कि सरकारी अस्पताल में इलाज करा लो अपनी माँ का। ठीक है राकेश, तुम जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बुलाती हूँ। ठीक है सर। चेतना जरा मेरे कैबिन में आना। यस सर, आपने बुलाया था? तुम्हारी राकेश से बात हुई? उसकी माँ कैसी है? हाँ सर, आज सुबह ही मेरी राकेश से बात हुई थी। वो क्या है ना, ऑफिस में आते सबसे पहले उसी से मिलती हूँ मैं। उसकी मम्मी का हालचाल पूछ लेती हूँ ना मैं, आपने ही बोला था तो मैंने उससे पूछा। अब बहुत सही है उसकी मम्मी, और डिस्चार्ज भी हो गया है, कल घर भी आ गई थी। पक्का ना वो ठीक है और घर पर आ गई है? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? और वो पैसे सब दे दिए थे राकेश को जो मैंने दिए? आपके कैबिन से निकलते ही फटाफट सबसे पहले उसको पैसे पकड़ाए मैंने। अब उसकी मम्मी की तबीयत ज्यादा जरूरी है ना सर, बाकी काम मैंने बाद में करे। राकेश जरा अंदर आना। तुम्हारी माँ कैसी है? सर मैंने बताया ना, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये लो पैसा। प्रसाद? सर ये किस चीज का प्रसाद है? राकेश की माँ की तेरी का। सर ये क्या कह रहे हैं आप? यही सच है, राकेश की माँ अब इस दुनिया में नहीं, और वो भी तुम्हारी वजह से। किसी की जान ले ली है तुमने। सर आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे बार बार पूछता रहा कि राकेश की माँ कैसी है, तुमने उसे पैसे दिए या नहीं, और तुम कहती रही कि राकेश की माँ ठीक है, वो घर आ गई है, उसका इलाज अच्छे से हो गया। क्यों? सिर्फ पैसों के लिए? तो तुम घटिया हरकत कैसे कर सकते हो चेतना? और तुम जानती हो माँ को खोने का दर्द क्या है? उससे पूछ के देखो जिसने अपनी माँ को खोया। अरे तुमने कुछ पैसों के लिए किसी की जान ले ली, शर्म आनी चाहिए। सर आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि इसकी मम्मी की तबीयत इतनी खराब है। ये लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बोलते, मुझे लगा आपसे पैसे लूटने के लिए ऐसे बोल रहा है, पर सरकारी अस्पताल में तो इनका इलाज फ्री में हो जाता है, इसलिए मुझे लगा ये झूठ बोल रहा होगा, इसलिए मैंने पैसे नहीं दिए। सर मुझे अगर पता होता ना कि इसकी मम्मी की इतनी हालत खराब है तो मैं सर पैसे दे देती, मैंने जानबूझ के नहीं किया सर। तुम्हारे सॉरी कहने से उसकी माँ वापस आ जाएगी क्या? हाँ, अगर यही तुम्हारे साथ कोई करता और तुम्हारी माँ चली जाती तो कैसा लगता तुम्हें? और वो भी सिर्फ पैसों के लिए। मतलब पैसे तुम्हारे लिए इतने बढ़कर हैं कि किसी की जिंदगी की कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं तुम्हें उसके लिए। और चेतना, तुमने कोई गलती नहीं की है, पाप किया है, पाप, इसकी कोई माफी नहीं। और तुम्हें पैसों की इतनी क्या जरूरत थी कि तुमने किसी की जिंदगी की परवाह नहीं की? क्या करना था तुम्हें पैसों का बताओ? मुझसे मांग लेती, मैं दे देता। कम से कम किसी की जिंदगी तो नहीं जाती ना। बताओ क्या किया तुमने उसको? सर वो मुझे लगा 50,000 का क्या करेगा ये, मैंने सिर्फ 15,000 रुपये दे दिए और बाकी मैंने शॉपिंग कर ली। शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उसकी माँ चली गई, उसका क्या? बताओ ना। अब तुम है इस कंपनी के लायक नहीं है। इससे पहले और मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूँ, चुपचाप चली जाना। नहीं सर प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, मेरे लिए जॉब बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी सर। राकेश प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर मुझे पता होता ना तुम्हारी मम्मी की इतनी तबीयत खराब है मैं कभी ऐसा नहीं करती। आई एम सॉरी सर, प्लीज जाओ यहाँ से। राकेश, जो भी हुआ इसमें ना तो गलती तुम्हारी है ना मेरी, बस मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं सर, आप माफ़ी मत मांगिए। मुझे लगा कि शायद सब कुछ आपके कहने पर या फिर आपकी निगरानी में हुआ है, मगर सारी गलती तो चेतना मैम की थी। आपने तो अपनी तरफ से पूरे पैसे दिए, अब उनके मन में लालच आ गया तो इसमें आपकी क्या गलती?